आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से कबीर जी द्वारा रचित साखी के MCQ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मृग कस्तूरी को जंगल में क्यों ढूंढता फिरता है? क कस्तूरी जंगल में पेड़ों पर उगती है। ख कस्तूरी पर्वतों पर पाई जाती है। ग उसे पता नहीं कि वह उसकी नाभि में है। घ तीनों सही हैं और इसका सही उत्तर है ग उसे पता नहीं कि वह उसकी नाभि में है। प्रश्न 2, मीठी वाणी बोलने से क्या मिलता है? क औरों को दुख और अपने तन को शीतलता। ख औरों को सुख और अपने तन को शीतलता। ग औरों को सुख और अपने तन को दुख। घ सभी को कष्ट। और इसका सही उत्तर है ख औरों को सुख और अपने तन को शीतलता। प्रश्न 3, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? क अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। ख मिश्री गलती है। ग मिश्री घुलती है। घ मीठे बोल अच्छे नहीं लगते। और इसका सही उत्तर है क अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। प्रश्न 4, यहाँ आपका आशय है क आप, ख अहंकार, ग नियंत्रण, घ सुध बुद्ध और इसका सही उत्तर है ख अहंकार। प्रश्न 5, साखी शब्द किससे बना है? क साक्षी, ख साक्ष्य, ग सखी, घ साखी और इसका सही उत्तर है ख साक्ष्य। प्रश्न 6, साक्ष्य का क्या अर्थ है? क प्रत्यक्ष ज्ञान, ख साक्ष्य ज्ञान, ग सांसारिक ज्ञान, घ अप्रत्यक्ष ज्ञान और इसका सही उत्तर है क प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रश्न 7, कस्तूरी क्या है और कहाँ मिलती है? क सुगंधित पदार्थ घर में, ख मृग की जाति वन में, ग सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में, घ मृग की जाति कुंडली में और इसका सही उत्तर है ग सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में। प्रश्न 8, ऐसे घटी घटी राम है का क्या अर्थ है? क राम सबको दूसरे घाट पर पहुंचा देते हैं। ख कण कण में राम बसते हैं। ग राम हर घाट में मौजूद हैं। घ राम अयोध्या में है और इसका सही उत्तर है ख कण कण में राम बसते हैं। प्रश्न 9, कण कण में व्याप्त ईश्वर को हम देख क्यों नहीं पाते? क मन में छुपे अहंकार के कारण, ख आंखें बंद होने के कारण, ग आंखों पर चश्मा होने के कारण, घ मन के कारण और इसका सही उत्तर है क मन में छुपे अहंकार के कारण। प्रश्न 10, कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? क अवधी, ख राजस्थानी, ग भोजपुरी और पंजाबी, घ सभी और इसका सही उत्तर है घ सभी। प्रश्न 11, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? क 1398 में काशी में, ख 1321 में बोध गया में, ग 1354 में उत्तराखंड में, घ 1395 में काशी में और इसका सही उत्तर है क 1398 में काशी में। प्रश्न 12, कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी चरितानंद, ख रामानंद सागर, ग गुरु रामानंद, घ गुरु मानंद और इसका सही उत्तर है ग गुरु रामानंद। प्रश्न 13, स्वभाव को निर्मल रखने के लिए क्या करना चाहिए? क निंदक को नमस्ते करनी चाहिए, ख निंदक को दूर रखना चाहिए, ग निंदक को पास रखना चाहिए, घ निंदा से दूर रहना चाहिए और इसका सही उत्तर है ग निंदक को पास रखना चाहिए। प्रश्न 14, जब मैं था में मैं कौन है? क छोटा बच्चा, ख कबीर, ग रहीम, घ अहम भाव और इसका सही उत्तर है घ अहम भाव। प्रश्न 15, हरि के आने पर क्या हुआ? क दोनों मिल गए, ख अहंकार मिट गया, ग सब मिल गया, घ हरि के दर्शन हो गए और इसका सही उत्तर है
ख अहंकार मिट गया। प्रश्न 16, कबीर के अनुसार सुखी कौन है? क सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। ख आध्यात्मिक लोग। ग लालची लोग। घ सांसारिक लोग जो खाते हैं। और इसका सही उत्तर है क सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। प्रश्न 17, कबीर के अनुसार दुखी कौन है? क आध्यात्मिक लोग। ख लालची लोग। ग जो ज्ञानी हैं। घ जो अज्ञानी हैं। और इसका सही उत्तर है ग जो ज्ञानी है। प्रश्न 18, दीपक दिखाई देने से अंधियारा कैसे मिट जाता है? क बादल दूर होते हैं। ख अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। ग माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। घ कोई भी नहीं। और इसका सही उत्तर है ख अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। प्रश्न 19, कबीर में और संसार में क्या अंतर है? क जागने और सोने का। ख दुखी और खुश होने का। ग ज्ञान और अज्ञान का। घ असुविधा और सुविधा का। और इसका सही उत्तर है ग ज्ञान और अज्ञान का। प्रश्न 20, मंत्र न लागे कोई का भाव है। क सांप के काटने पर मंत्र काम नहीं करता। ख सांप के काटने पर इलाज मंत्रों से ही होता है। ग कोई मंत्र ऐसा नहीं जो ईश्वर के विरह को दूर कर सके। घ मंत्र को भूल जाते हैं। और इसका सही उत्तर है ग कोई मंत्र ऐसा नहीं जो ईश्वर के विरह को दूर कर सके। प्रश्न 21, पंडित से किसकी ओर संकेत है? क कर्मकांड कराने वाला पंडित। ख अधिक जानने वाला। ग ज्ञानी विद्वान। घ आम लोगों से। और इसका सही उत्तर है ग ज्ञानी विद्वान। प्रश्न 22, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। ख क्षत्रिय ज्ञान। ग शास्त्रीय ज्ञान। घ सही ढंग का ज्ञान। और इसका सही उत्तर है क जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। प्रश्न 23, विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय का भाव स्पष्ट कीजिए। क किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करती। ख मंत्र जपने से सेहत अच्छी होती है। ग जब दुख हो तो मंत्र काम करते हैं। घ कोई नहीं। और सही उत्तर है क किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करती। प्रश्न 24, कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? क मोटा व्यक्ति। ख मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला। ग दूसरों को ज्ञान देने वाला। घ अज्ञानी। और इसका सही उत्तर है ख मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला। प्रश्न 25, राम वियोगी क्यों नहीं जी पाता? क क्योंकि वह जीना नहीं चाहता। ख क्योंकि वह राम के साथ ही परम धाम जाना चाहता है। ग क्योंकि वह राम नाम के महत्व और सत्य को समझ जाता है। घ क्योंकि वह राम का प्रिय हो गया है। और इसका सही उत्तर है ग क्योंकि वह राम नाम के महत्व और सत्य को समझ जाता है। प्रश्न 26, भुअंगम शब्द का अर्थ है क धरती। ख बिच्छू। ग जानवर। और घ सांप। इसका सही उत्तर है घ सांप। प्रश्न 27, व्यक्ति बौरा क्यों जाता है? क सर्पदंश के असर से। ख राम के विरह में व्याकुल होकर। ग मंत्र न लगने के कारण। घ डर के कारण। और सही उत्तर है ख राम के विरह में व्याकुल होकर। प्रश्न 28, निर्मल करी सो भाई का आशय है। क सुबह को निर्मल करना। ख भाई की निर्मलता। ग स्वभाव की निर्मलता। घ सुबह ही निर्मल है। और इसका सही उत्तर है ग स्वभाव की निर्मलता। प्रश्न 29, मुराड़ा शब्द का अर्थ है क लड़ाई झगड़ा। ख जलती हुई लकड़ी। ग आग। घ विषय वासना। और इसका सही उत्तर है ख जलती हुई लकड़ी। प्रश्न 30, घर जलाने से कवि का क्या तात्पर्य है? क धन दौलत को जलाना। ख परमात्मा के मार्ग को प्रकाशित करना। ग हमेशा त्याग के लिए तत्पर रहना। घ लोभ मोह माया घृणा को जलाना अर्थात समाप्त करना। और इसका सही उत्तर है
घ लोभ मोह माया घृणा को जलाना अर्थात समाप्त करना। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।